प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। आज पूर्णिमा है, चैत्र मास की पूर्णिमा। पूर्णिमा ये परिपूर्णता का इसकी बेला है, ये पूर्णता की बेला है, परिपूर्णता की बेला है। ये केंद्र में यानी कि खुद को सेंटर में करने की बेला है। बरस में 12 पूर्णिमा आती है और हर पूर्णिमा का स्वयं में बड़ा महत्व है। पूर्णता क्या है और पूर्ण कौन है? केवल गुरु ही पूर्ण है, वो परिपूर्ण है, संपूर्ण है। गुरु जिसको सद्गुरु कहते हैं, जिसको पूर्ण धनी कहते हैं, पूर्ण धनी कहते हैं, परम पुरुष पूर्ण धनी। आगरे वाले महाराज जी से एक बार बहादुर साहब ने पूछा, वो बाहर गए थे, तो उन्होंने कहा कि हुजूर क्या लाएं आपके लिए? तो बोले कुछ भी, पर ऐसी चीज लाओ जिससे अंतर मन प्रसन्न हो जाए। तो जब आए तो उन्होंने एक पर्ची दी, और जब पर्ची उन्होंने खोला और पढ़ा तो उस पर लिखा था परम पुरुष पूर्ण धनी। जो उस पूर्ण को हासिल करता है, जो उस परम पिता को प्राप्त करता है, उस सदगुरु के चरणों में शीश नवाता है और उसको अंगीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो भी पूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। कुछ बातों को समझना होगा, कुछ बातों को जानना होगा, समझना होगा। नाम की कमाई के लिए जगत में बड़े सहज रहो। ये पूर्णता का जो पर्व है, इसको जानो समझो। देखो, आज के दिन व्यक्ति हर कोई बहुत भावुक हो जाता है। अगर क्रोध होगा तो क्रोधी हो जाएगा या भावुक हो जाएगा, तो उसकी भावनाएं और जाग जाएंगी। जो कोमल होगा उसकी कोमलता बढ़ जाएगी, उसका हृदय और नरम हो जाएगा, या जो क्रूर है उसकी क्रूरता बढ़ जाएगी। ये बहुत कमाल का क्षण है। तो इसमें आप नकारात्मक मानसिक कर्म से बचो, उल्टे वाणी के कर्मों से आप खुद को बचा कर रखो। सहज रहो, क्रोध पर नियंत्रण रखो। तो आपको मैंने बताया कि जबरदस्ती
बैठने का अभ्यास करने से आप बहुत देर तक बैठ ना पाओगे। जैसे आपको बताया गया कि 2.5 घंटे आप नाम की कमाई में दो, तो 2.5 घंटे आप बैठते हो, कहते हो कि पूरा 2.5 घंटे नहीं हो पाता। कारण क्या है, क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपके भीतर खिंचाव नहीं है, तड़प की कमी है। जैसे ध्यान में बैठने पे आप थक क्यों जाते हो, उसी प्रकार से जैसे कि आप दफ्तर में काम करने से थक जाते हो, जब आपकी देह कहीं और होती है और मन कहीं और होता है, यह स्थिति तनाव पैदा करती है और इस तनाव से थकान का प्राकट्य होता है। बस इसी प्रकार से साधन भजन में जब आपकी देह कहीं और होती है और आपके विचार कहीं और होते हैं, तो इससे दुनिया भर के झमेलों का सृजन होता है और आप लंबे समय तक बैठ नहीं सकते। धन की कमाई के लिए जो पहली कुछ शर्तें जरूरी है, अनिवार्य हैं, वो है तड़प, कशिश, खिंचाव। और ये तभी होगा जब इश्क गहराएगा, मोहब्बत जवान होगी अपने पी के प्रति, पिया के प्रति, सदम यानी गुरु सदगुरु के प्रति। जब जैसे जैसे इश्क गहरा होगा, वैसे वैसे ये इंद्रियों का जो पहरा है वो कम हो जाएगा। मन इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ, तो ये आपको युक्ति बताई गई कि यहाँ पर अधिक समय गुजारो। जैसे अभी बैठे हो, आप देख रहे हो, आप ये संबोधन, उद्बोधन, सत्संग, आध्यात्मिक वचन आप सुन रहे हो, तो लगातार अगर नहीं देख रहे हो, इधर उधर ध्यान जा रहा है, तो एक क्षण को दोनों आंखों के बीच दृष्टि को रोक लो और छवि को देखने का प्रयास करो, या वो छवि जो भी आपने देखी, तो कितने देर, जितना भी हो, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, आपने एक पंक्ति सुनी देखते हुए और दूसरी पंक्ति आपने आंख बंद करके सीधे देखते हुए सुन ली। देवियाँ जब घर का काम करती हैं तो काम जब हो जाते हैं तो कुछ काम में समय लगता है। जैसे कपड़े धुल रहे हैं मशीन में, या आप हाथ से धुल रहे हो, तो धुल करके आपने जब उसको निचोड़ा और कहीं पर टांग दिया निकलने के लिए, एक क्षण को आँख बंद कर ली। जब स्नान कर रहे हो तो एक कुछ क्षण को दोनों आँखों के बीच दृष्टि केंद्रित कर ली आँख बंद करके। तो इससे धीरे 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 दृष्टि रोकने का अभ्यास होने लगेगा। कुछ संसारिक बेड़ियाँ जो गहना समझ करके आपने पहनी है, आप गुरूर करते हो, मैंने ये इम्तहान पास कर लिया, मेरे बच्चे ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत अच्छी नौकरी है, यानी जगत में आप अभी भी मस्त हो, जगत की चीज़ें आपको खींच रही हैं, और या आप जगत की तरफ खींचे हुए हो, या जगत की चीज़ें नहीं मिलती हैं तो भी आप दुखी हो जाते हो। क्या होगा, शादी का बच्चे की उम्र 30 साल हो गई, 32 साल हो गई, 35 साल हो गई, 25 साल हो गई, जगत की चीज़ें परेशान कर रही, तो आप कहते हो कि जगत की जिम्मेदारियाँ हैं। जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए व्यर्थ चिंता करने की क्या ज़रूरत है। ये ठीक है कि विवाह एक सही समय पर हो जाए, लेकिन बहुत से विवाह जो देर से होते हैं ज़्यादा सफल होते हैं, एक दूसरे की कदर होती है। जैसे कोई चीज़ जल्दी मिल जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, उतनी नहीं रहती, लेकिन कुछ चीज़ें जो देर से मिलती हैं वो बहुत कीमती लगने लगती। यानी जो हो रहा है अच्छा है, जो कुछ है सब मालिक की मौज है, मर्जी है, हमारे कर्म से प्रारब्ध बने, वो प्रारब्ध है, कहाँ दिक्कत है। आप जो चाहते हो वो हो जाए, आप चाहते हो तो व्यक्ति प्रेम करने लगे, आप चाहते हो तो व्यक्ति आपके साथ सामने बैठ जाए हाथ जोड़ करके, आप चाहते हो तो ऐसा हो जाए, आप चाहते हो तो ऐसा हो जाए।
बहुत सी देवियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि मेरे पति मेरी सुनते नहीं, मेरी मानते नहीं हैं। बहुत से पति आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी देवी जी सुनती नहीं है, मेरा कहा नहीं मानती, मेरे कहने में नहीं रहती। यानी आप काबू चाहते, नियंत्रण चाहते। आप स्वयं विचार करो। यानी जगत की चीज़ें, ये जगत में लिप्तता है। आपके मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और अच्छा है। जगत से रिश्ता जरा हल्का हो रहा है, अच्छी बात है। द्वेष न हो, जलन न हो, घृणा न हो, ईर्ष्या न हो। ये आपसे जगत की आसक्ति को कम करेगा, लेकिन आपके भीतर सौंदर्य में भी इजाफा करेगा, वृद्धि करेगा, बढ़ोतरी करेगा। आपको एक नेक इंसान बनाएगा, आपको एक सुंदर इंसान बनाएगा, आपको असरदार, रसूखदार, प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करेगा। नाम की कमाई के लिए जगत से कोई लगाव हो जाए, ये जगत मिल जाए मुझे, गुरु महाराज मुझे 20 लाख रुपए दे दे तो मैं अपना ये फलाना काम कर लूँ, मुझे 2 लाख मिल जाए तो मैं फला काम करा लूँ। ये ख्वाहिशें, ये करना, ये आपको जगत के दलदल में अटका देगा, फंसा देगा, और गुरु से आपको दूर कर देगा, प्रभु से आपको पृथक कर देगा, अलग कर देगा। यानी आपको आपके रूट से, जड़ से, मूल से ये वंचित कर देगा। अरे कोई काम जगत का नहीं हो रहा, बहुत अच्छा, जो मेरे मुर्शिद की मौज, जो वो चाहे। आपका मुर्शिद, आपका गुरु, सदगुरु आपका सर्वोत्तम चाहता है। वो किसी न किसी बहाने से आपसे सेवा करा करके आपको ऊपर के घाट पे बांध देता है। उस पर यकीन करो। जगत के या दूसरे काम 100 करते हो, व्यर्थ के धन व्यर्थ खराब कर देते हो। अपना धन जो 100 मिलता है, और 99.95, 98 अपने ऊपर ही खर्च करते हो। अरे 100 मिलता है, आप 90 करो। 10 परमार्थ के लिए आपको अलग करना चाहिए, अगर आप परमार्थी बनना चाहते हो और आप संसार के समस्त ऐश्वर्य को, आनंद को भोगना चाहते हो। आप करके तो देखो। अगर आपको आपके जीवन में कुछ बदलाव ना आए तो मत करना। 2-5 साल करके देखो। जिसको आप गुरु कहते हो, सदगुरु कहते हो, उसे आपका एक धेला नहीं चाहिए। तो ये शास्त्रों की पूंजी तो खत्म हो रही प्रेमियों सबकी, धीरे धीरे। तो रहते हुए काम कर लो। जगत बहुत संकट के दौर से गुजर रहा। एक खबर कभी आएगी कि अभी अशांति हो रही, कभी कुछ आएगा। जगत भारी विनाश की तरफ बढ़ रहा, तनाव बहुत बढ़ेगा, बहुत सी चीज़ों का अभाव हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें रखना जिससे गुजारा हो जाए। सत्तू रखो, पोहा रखो, घर में आटा तेल थोड़ा बहुत रखो, और ऐसा रखो कि कभी पकाना ना हो संभव तो ऐसे ही कर ले। तो इसके लिए सत्तू बहुत बढ़िया चीज़ है। सत्तू बहुत बढ़िया चीज़। गुरु महाराज प्रेमियों से कहा करते थे कि बच्चों, भजन के लिए सत्तू बहुत आनंददायक पदार्थ है, भोजन। पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कहा जाए वो करो। भक्ति का अर्थ, आज्ञा का पालन। आपको तो बहुत कुछ, न पीड़ा होगी, न कष्ट होगा, न दर्द होगा। जगत की चीज़ें बहुत जानने की कोशिश मत करो, बहुत समाचार मत देखा करो, झूठे होते हैं अधिकतर। अभी तो समाचार नहीं होते, अभी तो विचार होते हैं ना। लगता है ऐसा हो जाएगा, लगता है वैसा हो जाएगा, ये राष्ट्राध्यक्ष पागल हो रहा, वो राष्ट्राध्यक्ष ऐसा कर रहा। तो ये तो विचार हो गया। उनको लगता है कि वो ऐसा कर रहा, पागल हो गया, उनको लगता है वो क्रूर हो गया। एक विचारधारा को मानने वाले लोग दूसरी विचारधारा के विरुद्ध बोलते। तो अब जो खबरें आती हैं वो समाचार थोड़ी हैं, वो न्यूज़ नहीं है, वो व्यूज़ हैं। वो समाचार नहीं है, वो विचार है।
तो दूसरों के विचारों का क्या करना। आपके अपने विचार, अपनी विचार शक्ति सुदृढ़ हो, और विचार शक्ति अच्छी रहेगी जब आप उस मालिक को याद करते रहोगे, फरियाद करते रहोगे, उसके चरणों में शीश नवाओगे। आपका मुर्शिद, आपका सदगुरु, आपका स्वामी, आपका पिता आपसे बहुत प्रेम करता है। वो हमेशा आपके साथ है। आप न पहचान पाओ तो बात दूसरी। देखो, मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों के रज हूँ। बहुत कम प्रेमियों के बीच जाता हूँ, बहुत कम बुलाता हूँ, फिर भी बहुतों को डर लगता है, क्योंकि जानते हैं कि सच्ची बात करेंगे। बहुत लोग घबराएंगे, बहुत लोग निंदा भी करते हैं, हम डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि भय तो क्या होगा। ये तो केवल गुरु महाराज की बात करते हैं, ऊपर का वेद बताते हैं, और तो कुछ करते नहीं। बाहरी राजनीतिक बातें कोई नहीं करते। सादगी सिखाते हैं, सरल रहना सिखाते हैं, जीवन में आनंद का सूत्रपात करते हैं, जीवन में खुशियां भर देते हैं, लौकिक जीवन भी आनंद से पूर्ण कर देते हैं, और इस लौकिक के बाद जो पारलौकिक जीवन है उसमें भी खुशियां भर देते हैं। जीवन के अर्थ को पहचानने में, जानने में मदद करते हैं। तो किसी को क्यों दुख होगा, किसी को क्यों रंज होगा। अब भाई संसार में कोई शिव को मानता है, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, कोई बौद्ध है, कोई और है, इतने सारे पंथ मजहब। किसी को उनसे परेशानी नहीं हो रही तो मुझसे क्यों परेशानी हो रही। डरते, खौफ, क्योंकि ये खरी खरी करते हैं, ये खरी खरी बात कहते हैं, तो लोग भयभीत है। होना भी चाहिए, क्योंकि और तो कोई कहता नहीं। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई कह दे ये गलत है कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। एक भी व्यक्ति इसको चुनौती दे दे कि ये झूठ बोल, ये संसार बहुत विलक्षण है, और आप उससे बड़े विलक्षण भी हो, दिव्य भी हो। आपके भीतर अकूत प्रकाश है, अद्भुत क्षमता है, उसको जानो और पहचानो। तो मुझे बताया जा रहा है पीछे से कि शायद नेटवर्क में बहुत सी बातें कट रही हैं, तो कोई बात नहीं, चलो आपसे फिर से बात होगी, मुलाकात होगी। अभी नवी मुंबई के गुरुधाम में हूँ, समंदर सामने है, ठहरा हुआ है, मौसम बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, 26-27 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पर ये लोग आ रहे, लोग जा रहे, गाड़ी आती है, कोई आता है, गाड़ी जाती है, कोई आता है। आप देख रहे हो पीछे, लगा बहुत याद करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका मंगल हो, आप आनंद से रहें। वो मालिक, वो गुरु, वो सदगुरु, वो पूर्ण ब्रह्म, वो राधा स्वामी आपके साथ है, आपके पास है। उसकी दया आप पर बनी रहे, आप सबके ऊपर उस राधा स्वामी दयाल की दया हो। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।